हेलो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एसआईआर की नई मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे। एसआईआर फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती होती है या त्रुटि होती है और आपका नाम एसआईआर के नई मतदाता सूची से छूट जाता है, या फिर आपके परिवार में जिसकी उम्र 18 वर्ष हो रखी है उनका नया वोटर कार्ड नई मतदाता सूची में नाम कैसे ऐड कराएंगे, कौन सा फॉर्म भरा जाता है। आप सभी को पता है पूरे देश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है और आज उसका लास्ट दिन है एसआईआर फॉर्म भरने का। 11 दिसंबर 2025 जो है लास्ट डेट है और 16 दिसंबर 2025 को एसआईआर की नई प्रारूप मतदाता सूची डाली जाएगी। अगर आप लोगों का नाम उसमें नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे नाम नई मतदाता सूची में ऐड करेंगे, तो सारी प्रोसेस इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगी, जिससे आसानी से आप लोग नई मतदाता सूची में नाम ऐड करवा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत खास आपके लिए है, इस वीडियो को आप सेव कर सकते हैं ताकि आप लोगों को 16 दिसंबर 2025 से इस वीडियो की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं। एसआईआर के नई मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आप सभी को फॉर्म 6 भरना होगा। इस तरीके का फॉर्म है, 2 पेज का, आप लोग देख सकते हैं। इसे कैसे भरेंगे पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। आप लोगों को इस फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है और इसके साथ कौन से दस्तावेज लगा करके बीएलओ को देना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं फॉर्म कैसे भरा जाता है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फॉर्म 6 का जो प्रारूप होता है, भारत निर्वाचन आयोग नए मतदाताओं के लिए आवेदन पत्र होता है। अगर कोई मतदाता सूची से छूट गया है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है, या जो नया वोटर कार्ड और नए मतदाता जो होते हैं वो भी इस फॉर्म को भरते हैं। तो यहां पर आप लोगों को कैसे भरना है सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाता हूं। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। दोस्तों, यहां पर बॉक्स मिलेगा, यहां पर आप लोगों को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या डालनी है। इसके बाद यहां 2025 की जो भी विधानसभा हो आपकी उसका नाम अपने विधानसभा का यहां पर भर देना है। इसके बाद देख सकते हैं या का ऑप्शन लगा हुआ है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम। तो यहां पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या आप लोग डाल सकते हैं और संसदीय निर्वाचन जो आपकी नाम हो वो भी यहां पर आप लोग डाल सकते हैं। और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं केवल उन संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जहां विधानसभा नहीं है। जहां विधानसभा नहीं है ऐसे बहुत से राज्य होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश या अन्य ऐसे कई स्टेट हैं जहां पर क्या है विधानसभाएं नहीं है, तो वहां पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम वो केवल या इस ऑप्शन पर भर सकते हैं। संसदीय क्षेत्र संख्या और संसदीय जो आपका नाम हो निर्वाचन वो यहां डाल देंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे मैं उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करती हूं। तो आप लोगों को अपने राज्य की राजभाषा में ही भरना है। आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की जैसे राजभाषा है हिंदी में आप भरेंगे। गुजराती हैं तो आप लोग गुजराती के अनुसार इस फॉर्म को भरेंगे। अगर आप लोग मराठी हैं, तमिल हैं, तो आप लोगों को अपने राज्य के अनुसार इस फॉर्म को भरना है। तो यहां पर प्रथम नाम, उसके पश्चात मध्य नाम। तो जो बॉक्स दिए हैं इसमें आपको मैंने यहां इंग्लिश में भर रखा है, यहां पर आपको हिंदी में जो प्रथम नाम यहां पर हिंदी में भरेंगे। प्रत्येक अल्फाबेट एक बॉक्स पर भरेंगे। इसके बाद यहां पर लास्ट जो मध्य नेम होता है, लास्ट नेम, वो यहां पर डालेंगे। इसके बाद आपका यदि कोई उपनाम हो तो यहां भरें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं उपनाम वैसे तो ज्यादातर किसी का होता नहीं है, वैसे किसी भी फॉर्म में उपनाम नहीं दिया जाता है, केवल जो रियल नाम है जो आप चलाना चाहते हैं वही नाम भरा जाता है। तो इस ऑप्शन पर आपको कुछ नहीं भरना है। इसके बाद देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में नया फोटो आप लोगों को लगाना है, जो भी आपके पास हो। पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी, 4.5 सेमी और 3.5 सेमी का जो इसका आकार होता है। इसके बाद यहां पर देखेंगे आप लोगों को अपना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम भरना है, यानी कि अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में। जो आपने पहले यहां पर हिंदी में नाम फिलिप किया था, अब यहां पर इंग्लिश में प्रत्येक बॉक्स में एक अल्फाबेट फिलिप करना है, जो भी आपका नाम हो। आप अपने आधार कार्ड के अनुसार ही अपनी डिटेल यहां पर भरेंगे। तो यहां पर आप लोगों को अपना प्रथम नाम भर देना है। इसके बाद यहां पर मध्य नाम या लास्ट नेम जो भी हो ये यहां पर आप लोग भरेंगे। उपनाम कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसे खाली छोड़ देंगे। अब देखेंगे यहां पर लिखा हुआ है नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम राज्य की भाषा में भरना है, जो आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के अनुसार। तो नातेदार सिलेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, पिता का, माता का, पति का, पत्नी का, अनाथ का। तो आपके केस में आप लोग मतलब
किसका नाम देना चाहते हैं, किसके संरक्षक में आप लोग हैं, तो आप लोग यहाँ पर अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेंगे। पिता का नाम सिलेक्ट किया है, उस नाम को हिंदी में यहाँ पर आप लोगों को भर देना है, जो भी आपके पिताजी का नाम हो। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में डाल देना है, प्रत्येक बॉक्स में एक अल्फाबेट देना है, वो भी कैपिटल लेटर में। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है, स्वयं का मोबाइल नंबर यदि है तो भर दिए, या फैमिली में किसी के पास है तो मोबाइल नंबर के जो अंक होते हैं वो यहाँ पर प्रत्येक बॉक्स में एक अंक भरना है। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी भी भर सकते हैं यदि आपके पास हो, अदरवाइज छोड़ देंगे। यहां पर आप लोग देख सकते हैं आधार और ब्यौरा समुचित बॉक्स पर सही का निशान लगाएं। आप आधार कार्ड संख्या, आप लोगों के पास अगर आधार कार्ड है तो इस बॉक्स पर आधार पर टिक करेंगे। यहां पर जो भी आधार कार्ड संख्या है वो यहां पर सिर्फ आपको संख्या डालनी है, आधार कार्ड नहीं लिखना है। जी मैंने आपको समझाने के बेस पे लिखा हुआ है। यहां पर जो भी आपकी आधार संख्या है प्रत्येक बॉक्स में एक आपका जो न्यूमेरिक नंबर हो वो यहां पर एक पूरा भरना है। इसके बाद यहां पर देखेंगे या आप मैं आधार प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है, उन केस में अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे खा नंबर को। ना सभी के पास आधार कार्ड है तो का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं जेंडर कौन सा है, पुरुष स्त्री तृतीय लिंग जो भी हो आप लोग उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप नए मतदाता हैं, अगर फीमेल भर रहे हैं तो यहां पर स्त्री सिलेक्ट करेंगे, अगर मेल भर रहे हैं तो पुरुष, या थर्ड जेंडर है तो तृतीय लिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहां पर जन्म तारीख आप लोगों को डालनी पड़ेगी, यानी कि डेट ऑफ बर्थ। इस बॉक्स में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, जन्म तिथि आप लोग यहां पर फिलिप कर देंगे। इसके बाद आप लोग देखते हैं आयु के सबूत के समर्थन में दस्तावेजों का स्वप्रमाणित प्रति संलग्न निम्नलिखित में से कोई एक। तो यहां पर आप लोग ये समझिए कि आप लोगों को जन्म तिथि के प्रमाण पर कोई एक प्रारूप देना होता है। आज की डेट में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड बॉक्स को सिलेक्ट कर लेंगे। आधार कार्ड आपको जन्म तिथि के सबूत पर अपना इसी फॉर्म के साथ लगाना है, ये ध्यान रखना है। अब यहां पर जन्म तारीख सबूत के लिए कोई अन्य दस्तावेज, यदि कोई प्रमुख दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो तो कृपया आपको यहां पर दर्शाना है कि कौन सा आपने दस्तावेज लगाया है, तो वो यहां पर आप लोग भर देंगे। अगर इनमें से किसी भी प्रकार का दस्तावेज आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोगों को कोई अगर डॉक्यूमेंट है डीओबी प्रूफ के तौर पर तो वो यहां पर आप लोगों को लिखना है। इसके बाद वर्तमान साधारण निवास का पूरा पता भरना है। पता आप सभी लोग भर लेंगे, अगर शहर सिटी से हैं तो भवन अपार्टमेंट नंबर सब कुछ होता है, नगर गांव से हैं तो अपने गांव का नाम डालेंगे, नगर से हैं तो नगर का। इसके बाद यहाँ पिन कोड डालेंगे और इसके बाद नीचे आप लोगों को अपना जिला डालना है। और यहाँ पर देखेंगे गली, स्थानीय क्षेत्र, मोहल्ला, रोड, अगर आप शहर से करते होंगे तो मोहल्ला, रोड, क्षेत्र सब कुछ होता है। गांव से हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर अपना डाकघर भरेंगे, यहाँ तहसील भरेंगे, जो भी तहसील हो उसका नाम भरना है, और यहाँ पर अपना राज्य क्षेत्र जो भी आपका राज्य पड़ता हो। तो इस प्रकार से आपका अब पहला जो भाग है फॉर्म का पहला पेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बारीकी से फॉर्म भरिए, कोई भी गलती ना हो। अब दूसरा जो इस फॉर्म का पेज है उसको कैसे फिलिप करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यदि आवेदक के नाम में या माता पिता, पत्नी, वयस्क, बच्चों यदि उसी पते पर निर्वाचक के रूप में पहले से नामांकित हैं, यदि आप इसी पते पर आपके परिवार में मतदाता सूची में पहले से शामिल हैं, तो आप लोगों को कोई अपने माता पिता संबंधी का एक प्रूफ देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इतने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है। तो आज की डेट में मोस्टली आधार कार्ड तो सभी के पास है तो आधार कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेंगे। भारतीय पासपोर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आधार कार्ड नहीं है। सबूत के लिए अन्य दस्तावेज अगर नहीं है तो यहाँ पर आप लोगों को उसका नाम भर देना है। इसके बाद यदि आप विकलांग हैं, ऐसी भी कंडीशंस है, आप मतलब दिव्यांग के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग किस तरह के विकलांग हैं, चलित रूप से, दृष्टि से, मूक बधिर जो बोल नहीं सकते, और इसके बाद दिव्यांग की जो परसेंटेज होती, प्रतिशत मात्रा इस बॉक्स में भरेंगे, और प्रमाण पत्र संलग्न भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। इसके बाद मेरे परिवार के सदस्यों जिनके नाम वर्तमान पते पर निर्वाचक नामावली में पहले से ही सम्मिलित हैं, अगर आपके परिवार में वर्तमान पते पर जो आपने अभी भरा है और इसी पते पर पहले से निर्वाचक नामावली मतदाता सूची में सम्मिलित हैं, तो आप लोग अपने उसी संबंधी किसी एक संबंधी का नाम डाल देंगे। मैं वर्तमान में रह रहा हूं, देख सकते हैं, जो आपके पिता का नाम हो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आवेदक का संबंध डाल देंगे और उनकी जो ईपीआईसी संख्या यानी वोटर आईडी कार्ड संख्या वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद यहाँ देखेंगे घोषणा करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जो डिक्लेरेशन जिसे बोलते हैं,
वो भी आप लोग यहाँ देख लीजिए। मैं भारत का नागरिक हूँ और मेरे जन्म स्थान ये है, आप लोग यहाँ पर अपने गांव का नाम, इसके बाद पूरा पता पूरा इस प्रकार से भरेंगे, राज्य शहर जिला जो भी आपका यहाँ पर लगेगा और जो राज्य पड़ता हो, और इसके बाद दिए गए पते वाले स्थान पर आप लोग जिस दिन फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ से भर रहे हैं, पता, स्थान, वर्ष, माह, जितने साल से रह रहे हैं उस गाँव में आप लोग कितने साल से रह रहे हैं, जो पता आपने दर्ज किया हो तो वर्ष और महीने में यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को इस दशा में मैंने आयु सबूत समर्थन, मेरे पास मैं उल्लेखित जन्म तारीख आयु सबूत के प्रमुख दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है मैंने आयु सबूत समर्थन में, तो आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं, खाली छोड़ना है। इसके बाद जिस डेट को आप फॉर्म भरेंगे वो डेट यहाँ पर डाल देंगे जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं, यानी अपने गाँव का नाम या नगर या शहर का नाम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर आपके कर दिए जाएंगे और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस तरीके का यहाँ पर इंटरफेस मिल जाता है। विवाहित स्त्री आवेदक की दिशा में अधिमानता पति का नाम उल्लेखित किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। और यहाँ पर आवेदन के लिए स्वीकृत रसीद आपको बीएलओ की तरफ से यहाँ पर दी जाएगी। बीएलओ के यहाँ पर है सिग्नेचर्स हो जाते हैं और यहाँ पर सारी जो संख्या वगैरह होती है यहाँ पर आप लोगों को मेंशंस करके बीएलओ के द्वारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग अपना एसआईआर की नई मतदाता सूची में शामिल होने के लिए जो फॉर्म है 6, वो फॉर्म 6 इस प्रकार से भर सकते हैं। दोनों फॉर्म के पेज और अपना आधार कार्ड, अपने पिता का आधार कार्ड आसानी से सबमिट करके आप अपने बीएलओ को दे देंगे। हालांकि आप लोग इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आपको मतदाता सेवा के पोर्टल पर पहुंचना है। दोस्तों मतदाता सेवा के पोर्टल पर आने के बाद इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। अगर आप लोग इस पोर्टल पर नहीं आ पा रहे हैं तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ देख सकते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फिल फॉर्म 6 यहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोग ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, नया वीडियो जल्द ही मैं बना दूंगा जिससे आप लोग ऑनलाइन भी एसआईआर की नई मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपना फॉर्म भर सकें घर बैठे। तो यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऑप्शंस मिल जाता है डाउनलोड। जैसे ही आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग किस प्रारूप में फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते हैं, इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से आपका जो फॉर्म है सेव करने के लिए ऑप्शंस आएगा और यहाँ पर देखेंगे सेव हो जाएगा। और इस तरीके से आप लोग अपने जो एसआईआर फॉर्म के लिए फॉर्म 6 भरा जाता है तो आप लोगों को इस तरीके से फॉर्म डाउनलोड कर लेना है और इस फॉर्म को जन सेवा केंद्र या किसी कैफे के माध्यम पे जाके निकला सकते हैं प्रिंट, फिर आप लोगों को ये फॉर्म फिलअप करना है। तो ये जानकारी थी दोस्तों, कैसी लगी आप लोग बता सकते हैं। अगर कोई नेक्स्ट अपडेट आता है या आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन और दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आप लोग लेना चाहते हैं इसी प्रकार के सरकारी योजनाओं के अपडेट, अन्य डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारियां, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए ताकि आपके हेल्प से कोई अदर व्यक्ति की भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।